वर्ल्ड लिवर डे के अवसर पर अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लिवर डोनेशन और ट्रांसप्लांट से जुड़े मिथकों और डर को लेकर लोगों को जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों और उनके डोनर्स ने भी हिस्सा लिया, जो ट्रांसप्लांट के बाद सामान्य जीवन जी रहे हैं और ऑर्गन डोनेशन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। देखिए, वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जो हमारे यहाँ सफल प्रत्यारोपण हुए हैं और जो लिवर डोनर्स हैं उनको हम लोगों ने बुलाया है, ये दिखाने के लिए कि लिवर ट्रांसप्लांट एक सुरक्षित प्रक्रिया है और इसमें रेसिपिएंट और डोनर दोनों सुरक्षित रहते हैं और दोनों ही ट्रांसप्लांट के बाद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा सकते हैं। जो काम वो ट्रांसप्लांट के पहले करते थे वही ट्रांसप्लांट के बाद करते हैं और लंबा जीवन और सुरक्षित जीवन और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो यही संदेश देने के लिए, ताकि सोसाइटी में जो भ्रांतियाँ फैली हैं कि लिवर डोनेशन से या लिवर ट्रांसप्लांट सफल नहीं होता है, ये भ्रांतियाँ दूर हो सकें, इस वजह से हमने प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया है। और हम समाज में ये संदेश ज़रूर देना चाहते हैं कि चाहे अगर कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो तो ऑर्गन डोनेशन उसको करना चाहिए, क्योंकि एक डोनेशन से 8 ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। और अगर लिविंग डोनर है तो लिविंग डोनर भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी डोनेशन के बाद जी सकता है। यही संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम किया है। डॉक्टर साहब, ये भ्रांतियाँ हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं? तो भ्रांतियाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट सफल नहीं होता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। लिवर ट्रांसप्लांट लगभग 90 से 95% तक सफल रहता है और व्यक्ति अपने नॉर्मल ज़िंदगी ट्रांसप्लांट के बाद जीता है। जो काम वो पहले कर रहा था 3 से 4 महीने के बाद दूसरा काम कर सकता है। और दूसरी चीज़, डोनर भी सुरक्षित रहता है। जो डोनर का लिवर हम लोग लेते हैं वो 4 हफ्ते के अंदर वापस बढ़ जाता है और 1 महीने में, 1.5 महीने में डोनर वापस अपने प्री डोनेशन स्टेट में जा सकता है और जो काम करता था वो कर सकता है। तो पहली भ्रांति ये है। दूसरी भ्रांति ये है कि अंग दान के बाद बॉडी में प्रॉब्लम आती, मतलब जो लोग मृतक अंगदाता होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत सेफली ऑर्गन्स निकालते हैं और इंटैक्ट बॉडी वापस करते हैं और उसमें क्रीमेशन और इसमें किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और यूपी में ऑर्गन डोनेशन बहुत ही पिछड़ा हुआ है और हमें डेफिनेटली इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोगों को किडनी की, लिवर की, आँखों की ज़रूरत है और वो लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीते हैं। जिस व्यक्ति को भी लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, उसकी एवरेज ज़िंदगी 6 महीने से लेकर 2 साल होती है और लिवर ट्रांसप्लांट यदि उसका हो जाता है तो वो दशकों तक ज़िंदा रहता है। और आम तौर पे ये बीमारी 40 से 60 के बीच में होती है, जो व्यक्ति का पीक टाइम होता है, जब उसके माँ बाप होते नहीं हैं और छोटे बच्चे होते हैं। इस समय जब लिवर की बीमारी घेरती है तो ये आर्थिक विपत्ति भी मरीज पे आती है, क्योंकि वो अस्पतालों के चक्कर दौड़ के लगाता है, पैसे सारे खर्च हो जाते हैं। तो इस समय में ट्रांसप्लांट होने में वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है और अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकता है। इसलिए ऑर्गन डोनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सब फाइनेंस भी इसमें एक बड़ा मुद्दा आ जाता है। जी, देखिए, ऐसा है कि मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पिछले 8 से 10 साल में, जब से मैं मतलब ऑलमोस्ट 12-15 साल मुझे ट्रांसप्लांट फील्ड में हो गए हैं, पिछले 8 से 10 साल में लिवर ट्रांसप्लांट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई नहीं है। वो अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लें तो एक्चुअली कीमतें कम हो रही हैं, वो उसी रेट पे जैसे पहले होता था वैसे अभी हो रहा है। फाइनेंस के लिए हमारे हॉस्पिटल में कई सारे मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, इस तरह की सहायता हम लोग उपलब्ध कराते हैं। क्राउड फंडिंग के जरिए भी हम लोग मदद करते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन्स या बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन्स भी उपलब्ध कराते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद ट्रांसप्लांट की कॉस्ट आती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लगातार ये कॉस्ट कम हो रही है और भविष्य में हमारा भी प्रयास रहेगा कि कॉस्ट जितना एडजस्ट हो सके, जितना कम हो सके, क्योंकि 2 ऑपरेशंस होते हैं। एक डोनर का होता है, एक उसका होता है रेसिपिएंट का। लगभग 6 से 7-8 डॉक्टर्स की टीम, 50-60 का स्टाफ, इतनी मेहनत लगती है, इतने सारे लोग लगते हैं, इतना इक्विपमेंट लगता है कि एक लेवल के बियॉन्ड इसकी कॉस्ट कम करना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, पिछले 8-10 साल में लिवर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई नहीं है और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो एक्चुअली कम ही हो रही है। सर, अपोलो में 2021 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जी। तब तक कितने ट्रांसप्लांट हो चुके तो हैं? हम लोग 25 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अभी तक और उसमें से 3 कैडवरिक ट्रांसप्लांट हैं, 22 लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट हैं और हमारी सक्सेस रेट लगभग 95% के आसपास है। मेरा नाम पंकज दीक्षित है जी। और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। 1 साल पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, 24 अप्रैल 2024 को। जी। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं आई कि जिससे कि दोबारा आना पड़े यहाँ पे।
और अभी मैं अपना काम करता हूँ, ठीक ठाक लाइफ चल रही है। किसने दिया था आपको मेरी donation? मिसेस ने दिया था जी। कहाँ मुकेश से गौर रहने टांडा के रहने वाले हम लोग। वाले? तो कब हुआ था लिवर ट्रांसप्लांट? 2021 में जी किसको दिया था आपने? फादर साहब अब कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम स्वस्थ हैं, काम धंधा सब चल रहा है आराम से। पिताजी भी काम कर रहे हैं? जी जी संतुष्ट हैं पूरे जी तरीके जी पूरे संतुष्ट। से? तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लीवर देने में आज भी घबराते हैं? जी बहुत आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। एक परिवार अगर बच रहा है तो उनको ज़रूर आना चाहिए, इस चीज़ पे भाग लेना चाहिए, क्योंकि एक परिवार है, हमारे फादर साहब हैं, उनको ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि आएँ वो लीवर ट्रांसप्लांट कराएँ। क्या नाम है आपका? राजतराम कब हुआ था आपका ट्रांसप्लांट? 2021। अब ठीक है आप? जी पूरी तरीके से स्वस्थ जी। हैं? सब रोजमर्रा के काम करते हैं? जी अपोलो में इलाज आपका हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर, जो भी है स्वच्छ है, सही है। काम धंधा सब काम अपना काम धंधा चल रहा है, कर रहे हैं। जो भी है जावा से आई है। हमने अपने वो कराया था लीवर ट्रांसप्लांट। और क्या सब काम बढ़िया करते हैं आप? तब से आपकी कैसी तबीयत है? हम वो उस समय करते थे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, अब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही हमें कोई दिक्कत नहीं। हम बाई जहाँ फोड़वा भी चला लेते, दौड़ भी लेते, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। बस ज़्यादा करने से कुछ थकान होती, वैसे कोई दिक्कत नहीं कहीं से। बहुत अच्छा है, कोई आज दिक्कत भी नहीं। लोग अंगदान से पीछे हटते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हमें तो ऐसा लगता है जिसको मिल जाए वो तो भगवान ही है। और हमको भी ऐसा लगा, जहाँ हम सोच रहे थे अब तो थे ही नहीं धरती पे, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसी दिखती नहीं अब। बिटिया के लिए, बहादुर बिटिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो अब सब कुछ है ही है, हम सही हैं तो सब चाहिए होना चाहिए। हम ठीक हो गए, अब तो सभी कुछ हो जाएगा। हॉस्पिटल की हम मोबाइल में देख देख के आए थे, उसी से हिम्मत बनाई। यही सब फोटो तस्वीर देख देख के हिम्मत बनी, तो हमने अब कोई कहीं से दिक्कत नहीं, फिर डर भय सब अंदर से निकल गया। हमने होने दे दो, कुछ होगा, बहुत बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं।